अल्लाह वो कितना बुरा सीन था। मेरे खुदाया, वो बताना चाह रहे हैं कि इसका मकसद हरगिज ये नहीं है आपका कि दिमाग गंदा है। अगर कोई बेटी सोग में दिखाई है, लेकिन कपड़ों से और मेकअप से बिल्कुल सोग में नहीं लग रही वो। हाँ, तो उसने रिंग निकाली है, वो तो मुझे लगा वो जो दराज से हम लेते हैं रिंग, मुझे तो वही लग रही थी। वो बहुत सस्ती रिंग थी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। आज हमने रिव्यू करना है शिद्दत की। हमारे पास आई हैं दो एक साथ, प्राइमरीली सेकंड लास्ट एपिसोड, उसके अलावा कभी मैं कभी तुम की है 9-10 किस। तो शुरू कर लेते हैं शिद्दत से, क्योंकि शिद्दत अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ है। बढ़ के रहे तो नाम पे ही आ गए। इख्तिताम ही है। देखें पता सारा, नहीं। वैसे मैंने आपको कहा था ना कि 4 मैक्सिमम एपिसोड इसके और आएंगे, इसके बाद ये खत्म है ड्रामा। देख लें, बड़ी अच्छी prediction। तीसरे पे ही वो खत्म होने लगा। अच्छा, ड्रामा खींचा जिस तरीके से हुआ है ना, वो तो अच्छा नहीं लग रहा, जाहिर बात है। लेकिन अब ये जो इन्होंने ये तरीका शुरू कर दिया है कि जो हमारा प्यारा हीरो है उसके लिए जो सिंपैथी क्रिएट सिंपैथी की है। क्रिएट की गई है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। अब ठीक है, उसका जवाल शुरू हुआ, उसकी एक दोस्त जो उसके सामने उसके लिए खड़ी रही एंड तक। तो उसके साथ मतलब उसके खड़ी, मगर उसको दिखाना ये चाहिए था कि किस तरीके से अगर वो कोशिश भी करे ना, तो असरा के दिल में उसके लिए जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब ये दिखा रहे कि असरा का दिल भी जो है उसके लिए नर्म होता जा रहा है। अब उसकी जो माँ है वो भी बिला वजह उन्होंने उसको बाहर भेज दिया, हालांकि अभी तक तो वो उसके साथ ही थी। उसकी कोई वैलिड रीजन नहीं थी नहीं, जाने वो की। असल में उसे दिखाया ना कि उसके बाप ने ये भी शुरू में तो दिखाया कि वो सारी जिंदगी उसने यकीन नहीं किया अपनी बेगम के ऊपर, और लास्ट पे मरने के वक्त भी उसने उसके ऊपर यकीन नहीं किया। उसने सारी की सारी अपनी जायदाद जितनी थी बेटे अच्छा, के वैसे नाम पे उसकी कर माँ दी। का जो जब उसके उनकी डेथ का खबर सुन के जो उसकी माँ का रिएक्शन था ना, वो भी समझ नहीं आया। वो डायलॉग उसने मुझे लगता है सदमे में बोला था कि अभी तो हमारा अच्छा वक्त शुरू हुआ था, वो भी चले गए। ये डायलॉग उन्होंने अगर सदमे में बोला था। उसके बाद उनके तबीयत दुरुस्त भी हो गई थी जब उन्हें पता लगा कि जो है घर जायदाद कुछ भी उनके नाम नहीं है, और चेक साइन करवाने के लिए भी सुल्तान के पास आना पड़ना था। तो तब हालात उनके दुरुस्त हो गए थे। लेकिन और जो हाल उफ अल्लाह, वो कितना बुरा सीन था। मेरे खुदाया, वो जो सीन कितना बुरा था जिसमें वो फजर खान जो है, जो हाला का कैरेक्टर प्ले करी है, उन्हें वीडियो कॉल पे इस तरह से बात करी थी। इतनी बुरी एक्टिंग, ऐसा लग रहा है कोई प्रैक्टिस करे एक्टिंग की। वो इतना बुरा लग रहा था। शायद वो डायरेक्ट नहीं सही हुआ था। ये क्या तरीका था, उसको अच्छे तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते। जैसे असरा थी, वो ऐसे टेबल पे उसको बैठा हुआ दिखाया था ना, जैसे सामने स्क्रीन है, वो फिर भी सही लग रही थी कि अच्छा, उसके इमोशन सही लग रहे थे। सदमे के हिसाब से उसका मेकअप और कपड़े बिल्कुल नहीं लग रहे थे। हाँ, वो इतनी अमेरिका में। वेल ड्रेस होके वो जो है ना, वो वैन डाल रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चले आप थोड़ा सा तो गम, जैसे माँ का करेक्टर उन्होंने दिखाया, बहुत अच्छा वो था वो। बिल्कुल बनाया, उसको करेक्टराइजेशन वैसी की कि वो सोग में है। बेटी सोग में दिखाई है, लेकिन कपड़ों से और मेकअप से बिल्कुल सोग में नहीं लग रही वो। हाँ, तो अब बस जिस तरह से नोफिल ने भी प्रपोज कर दिया फरीजे को, और वो वहां पर लेकिन जो उसने रिंग निकाली है, वो तो मुझे लगा वो जो दराज से हम लेते हैं रिंग, मुझे तो वही लग रही थी। वो बहुत सस्ती रिंग थी भाई, बहुत ही सस्ती रिंग। आमतौर पे चलो वो दिखाने की तो कोशिश करते हैं ना कि वो जरा महंगी वाली रिंग होती नहीं है, लेकिन वो जो उन्होंने दिखाई है ना, बहुत चीप लग वो रही मेरे थी। ख्याल से ना उनकी गुम हो गई होगी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी से पकड़ के ना। नोफिल इतना अमीर किस वजह से था जिसके पास एक अच्छी रिंग नहीं थी फरीजे को प्रपोज करने अच्छा, के लिए। वैसे एक चीज़ अच्छी लगी मुझे ये, कि जब वहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं और पीछे से ही आ जाती हैं वो हमारी असरा। हीरोइन असरा। वो जब सारी बातें खैर उनकी सुन लेती है, तो एंड पे वो कहती है कि जो भी खैर हम दोनों ने एक जैसा ही काम कर दिया, हम किसी को नहीं कहा। आपने हमने भी बुरा कर दिया उनके साथ, बेशक वो बुरा था, बुरा हमने भी कर दिया और बुरा उसने भी किया था। ये उसने, चले एटलीस्ट ये तो कहा कि हमने भी उसके साथ बुरा ही किया, कभी बुराई के साथ बुराई नहीं। वो अच्छा, वो कहता कि हमेशा जो है ना, बुराई को अच्छाई के साथ खत्म नहीं किया जाता, हम कभी कभार बुराई को बुराई के साथ ही खत्म करना पड़ता है। तो वो एक वो अलग ही सुल्तान के कहना चाह केस रहे में बात थोड़ी सही भी थी। लेकिन अब असरा ने जो एंड पे डायलॉग मारा ना, कि जब असरा ने नहीं, असरा के से जो वो मिलने आई थी उसकी दोस्त, उसकी थे। खैर ख्वाह सुल्तान की, कि जब मर्द को जिस्मानी बीमारी होती है तब उसका इतना साथ देते हैं, तो अब उसको जहनी बीमारी है। जहनी बीमारी में साथ तब तक दिया जाता है जब तक उस इंसान को बल्कि वो साथ तकलीफ ना दे हो। रही थी। असरा को उसने कम्प्लीटली, असरा जैसा सुल्तान कहता था असरा वैसे ही बन गई। उसने अपनी एक तरह से जिंदगी जो है ना जीना खत्म कर दी थी। वो बिल्कुल उसके गेटअप में चले गई थी। शुरू में जैसा उसे दिखाया था, उसके बाद जब वो सुल्तान के पास आई वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी।
उसने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की थी ना कि वो उसके साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके, लेकिन वो डिजर्व ही नहीं करता था, उसकी हरकतें ही ऐसी नहीं थी। इस वजह से उसके साथ एक लिहाज से ठीक भी है, एक लिहाज से गलत भी है, मुझे नहीं समझ आती मैं क्या कहूँ उसके लिए। वैसे सुल्तान के साथ जो अब एंड पे हो रहा है ना, उसकी अम्मी को ऐसे जाना उसका बनता नहीं था, लेकिन चलो वो चली गई। अब जिस तरह से उन्होंने उसको दिखाया कि वो असरा के तरले कर रहा है, असरा को कह रहा है कि अब पता नहीं वो सही वाकई में ठीक हुआ। अब देखें, अगर उसको वाकई में कोई मेंटल डिसऑर्डर था, जैसे कि अगर नार्सिसिज्म उसके जहन में वाकई में था, तो वो एक हादसे से तो नहीं निकल सकता। अगर वो वाकई में था तो उसको प्रॉपर थेरेपी चाहिए। उसको ये होता हुआ दिखाते हैं कि अगर वो वाकई किसी डॉक्टर के पास जाता, अपनी थेरेपी लेता, सिर्फ हालात के बुरा होने से, तो अगर वो जो डिप्रेशन में जा रहा है वो सिर्फ डिप्रेशन में जाता, उसका जो अकड़पन, जो उसका अच्छा इस नार्सिसिज्म है ना, वो एकदम से फेड अवे हो गया, अच्छा मेरे एकदम से निकल मेरे गया। ख्याल से इसकी वजह ये है कि उसको ये एहसास हो चुका था पहले से कि मैं ऐसा हूँ, तो वो सारी एक हैपनिंग होने के बाद उसे पता चल गया कि मैं नहीं, वाकई। मगर एक बीमारी जो जहनी बीमारी हो, जो इतनी एक्सट्रीम लेवल हाँ की वो हो, इतनी जल्दी से तो नहीं जाती है, ये उसका बात तो थोड़ा सा है। जो है ना वो डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर उसके बाद ही वो थोड़ा बेहतरी की जानिब इंसान जा सकता है। वो खुद ही नहीं एकदम से हालात एक करवट बैठे और उसने बुरा सारा कुछ सही का हो गया, ऐसे भी नहीं होता। तो वो थोड़ा उन्होंने जल्दी किया। जिस तरह से उन्होंने एपिसोड को खींचा था, अगर वो कितनी अपसर्ड बात उन्होंने दिखाई। कौन। उसको पाक करने के लिए सुल्तान को उन्होंने, उसकी दोस्त ने आकर मुझे स्टोरी सुनाई, सुल्तान ने कभी हाँ लिमिट क्रॉस नहीं की। हमने अच्छा, फिर जेन में यही ख्याल है ना, वो होटल में उसके साथ क्या कलमा पढ़ने गया था, जब वो उन्होंने वो होटल वाला सीन दिखाया, वो जो उसके बाद जो इतना फनी सीन था, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अजीब ही वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उन्होंने सुल्तान को इतना नेक कैसे बना दिया है। और वो कहता है कि उसको सिर्फ आधे लड़कियों की अट्रैक्शन जो है ना वो बस लेना चाहता होता था वो। ये कौन सा जी, इंसान है दुनिया में, ये कौन सा इंसान है, ऐसे तो अजीब कभी ही है हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल अजीब सी बात उन्होंने दिखाई है। वो। अच्छा एंड पे ये गड़बड़ इन्होंने जरूर किया, पता नहीं अब सुल्तान का करेक्टर अच्छा दिखाने के लिए किया अच्छा या एक अच्छा, अलग ही एक इंसान चलो अगर अच्छाई की तरफ जा भी रहा है, तो उसकी पुरानी जो बुराइयां उनको एकदम से, वो जिसे कहते हैं ना, वो खत्म करने लगे हैं। स्लेट को साफ करने की क्या जरूरत थी। उसने बुराइयां की हैं, हाँ, उसे रिपेंट करना चाहिए, उस पर उसे बुरा फील होना चाहिए कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं था। बुरा बुरा वैसे खैर, जिस तरह की मुनीब भट्ट की जो एक्टिंग है ना, वो बुरा तो लग रहा है नहीं नहीं, इस उसका मेरे अमल को। के लिए भी कैसे हाँ लगता था अमल कि के वो लिए लड़कियों की तरफ बहुत वो ज्यादा तो स्टोरी अट्रैक्टिव। एक ऐसी उन्होंने बना दी ना, वो हाँ, अजीब सी स्टोरी है, तो उस वजह से वो हमें करेक्टर उसका समझ नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह का करेक्टर स्टोरी के हिसाब से बिल्ड किया है मुनीब का, वो बहुत अच्छा है। वो तो सही है, मगर अगर उसको इस बात पे तो होना चाहिए ना अफसोस कि यार मैं इस अपनी बीवी के होते हुए भी और खवातीन के पास हम्म। अगर जाता था, उसको इस बात का अफसोस होते हुए दिखाए ना। उसको ये क्यों दिखा दिया कि नहीं, उसने तो कभी किसी औरत की तरफ ऐसे बुरी निगाह से देखा ही नहीं। वो तो भाई ये बहुत शायद था। एक नई चीज लॉन्च किया मार्केट के अंदर ना इन्होंने। वो बताना चाह रहे हैं कि इसका मकसद हरगिज ये नहीं है आपका कि दिमाग गंदा है। अगर कोई ने बताना चाहता सुल्तान उस टाइम मिशन है, इसलिए उसको रियलाइज नहीं हुआ। जब वो अंदर पहुंच गया, एकदम से उसे एहसास हुआ, नहीं नहीं, नहीं। मैं तो ये नहीं कर अच्छा सकता। वो उन्होंने ना सिर्फ एक ही उसने कहा कि हम जितनी बार भी मिले हैं ना, सुल्तान ने कभी लिमिट हाँ, क्रॉस नहीं किया। तो सुल्तान तो बहुत बीबा बच्चा है, बहुत बीबा बच्चा है सुल्तान। ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखिए ये एक नई चीज लॉन्च किया इन्होंने। हाँ। ये अच्छा, जैसे वैसे जो इसकी राइटर है जंजीबीर आसिम साहब से, मुझे उनसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये करेंगी। चलो खैर, बिल- जो भी उन्होंने किया। जैसे देखिए जानसार के अंदर वो दिखाया है ना कैसे नौशेरवा अपनी बीवी का शक खत्म करने के लिए पूरी प्लानिंग करता है, इसी तरह से इसके अंदर ये चीज इन्होंने ऐड बेस्ट की है। स्ट्रेटजी एवर। उसके लिए वीडियो भी बनानी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की, जिसकी नश्र हुई किस नंबर 9 और 10। कैसी लगी है साथी साहब आपको? हमेशा की तरह बहुत प्यारी और अच्छा जबरदस्त। एपिसोड वाकई बहुत अच्छी है इसकी ना। जिस तरह से उन दोनों का दिखाया है ना, शर्जीना और मुस्तफा का, और वो बहुत। खासकर मुझे मुस्तफ़ा के ऊपर इतना तरस आया बेचारे के ऊपर इस वाली एपिसोड में, तो वाकई उसका ये जेन्युइन था, वैलिड पॉइंट था कि ये माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है। आप किस तरह से, अगर दो आपके बच्चे हैं, एक बहुत अच्छा अगर परफॉर्म करता है, दूसरा इतना अच्छा नहीं, तो आप उसे टोंट मार मार के ना उसका जीना हराम कर जी देते हाँ, हैं। राम। उस वजह से आप ये नहीं देखते कि उसके ऊपर कितना अफेक्ट कर रही हैं सारी चीज़ें ना, उसकी मेंटल एबिलिटीज कितनी डिस्टर्ब हो रही हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई हैं। वो कहता है कि हमेशा से उससे ही उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने बुरे काम करना शुरू कर दिए ताकि मेरी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें सारे। अच्छा, और जो शर्जीना का कैरेक्टर है ना,
वो इस तरह की लड़की हमने देखी नहीं अपनी टेलीविजन पे। ऐसी तो कोई भी लड़की जो रियल लाइफ से इतनी नजदीक हो, इतना उसका अच्छा हम्म। प्यारा कैरेक्टर है। और रियल हमने कभी टीवी पे देखा ही नहीं ऐसे हम्म। नॉर्मल लड़की। हम बहुत ही रिग्रेसिव देख रहे हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव देख लेते हैं, कोई मिडिल ग्राउंड हमने कभी देखा ही नहीं। हम्म। शर्जीला जो है वो प्रॉपर एक मिडिल हम्म। ग्राउंड है। मैं कहती हूँ इससे पहले हमारे टेलीविजन पे जिस तरह के मुझे सिर्फ दो कैरेक्टर्स याद पड़ते हैं ऐसे, जैसे रांझा रांझा कर दी में जो इकरा अजीज ने किया था नूरी का कैरेक्टर, और हम्म। इससे पहले एक एवर डिजिटल पे जो लगता था ड्रामा घिसी पिटी मोहब्बत, उसमें जो रमशा खान का कैरेक्टर था सामिया का, वो कैरेक्टर। और अब ये शर्जीना मोस्ट नॉर्मल लड़की एवर का, मतलब इतना प्यारा वो दोनों के साथ, जिस तरह से वो दोनों की बात होती है, और फिर जिस तरह से वो उसे एहसास दिलाती, जिस तरह से वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम्म। कोशिश कर रही होती है ना कि यार इसको एहसास हो किसी तरीके से चीज़ों का, तो फिर एंड में जाके जिस तरह से वो उस पर एकदम से बोलना शुरू करती है वो सारा वो कुछ। सारा सीन बड़ा अच्छा क्रिएट किया, जिस तरह से वो डरती है वो सारे घर के अंदर, वो बहुत अच्छा था। एक तो वैसे जितना उन्हें मिडिल क्लास दिखाया उतना छोटा उनका घर नहीं दिखाया। घर नहीं दिखाया। घर बड़ा दिखा दिया। ये हमेशा हमारे मिडिल क्लास घरानों के। अच्छा, उसकी अम्मी के जो डायलॉग थे मुझे बड़े पसंद है, कितने वो ऑन पॉइंट उन्होंने हम्म। डायलॉग उनकी अम्मी के लिखे हैं ना, बहुत कमाल। मतलब कितना प्यारी राइटिंग, बहुत अच्छी है भाई ड्रामे की। और दूसरी बात देखें कि बाप का भी कितना अच्छा है कि वो असल में उन्हें हाँ। मेडिसिन सही है, लेकिन वो साथ ही कहते हैं छोड़ो ये तो वैसे ही है बस। और वो कितने मजे से वो मुस्तफ़ा के पास जाती है, उसे एहसास करवाते हैं। वो पहले वो इन चीज़ों को इतना नहीं फोकस करता, फिर उसके कहने के ऊपर वो इंटरव्यू भी देता है। और वो कितना अच्छा था, मतलब ऊपर से तो उसने शर्ट और टाई पहनी है, नीचे ट्राउजर कितना उसने वही रियल भी दिखाया। था वैसे। ये सारी चीजें बहुत अच्छी दिखाई हैं, और उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत मजे की है। और इसी जैसे वजह से मुझे लगता है इस ड्रामे के व्यूज अच्छे आ रहे हैं। अब आना शुरू हो अब गया, आना शुरू हो गया। अब आना शुरू हो और गया अगर आप दोनों। कमेंट सेक्शन, इस ड्रामे का कमेंट सेक्शन कितना अच्छा है, मुझे तो ये बहुत बहुत इम्प्रेस की। लोग लिटरली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। मैंने तो एक कमेंट भी पढ़ा था कि मेरे हस्बैंड भी मुस्तफ़ा जैसे थे अच्छा। वो। और बाद में अब वो मतलब लोग कहते थे कि किस तरह का, बाद अब लोग रश करते हैं, वो इतना अच्छा हो गया। तो अच्छा। मतलब वाकई और लोग इससे ये रिलेट बिल्कुल, करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होना है, क्योंकि जिस तरह दूसरी साइड पे उसका भाई दिखाया है, हम्म। उसने तो हो गया, उसका बाप कह रहा है कि तुमने गलती कर दिया, वो अभी भी दिखा रही है कि मेरी चॉइस जो है वो गलत नहीं हो सकती है। अच्छा, जो हानिया आमिर है उनकी एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त थी उस वाले सीन में भी, जिसमें वो जो है अपने दिल की सारी वो, तो उसको फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो हम्म। जाती है पहले बहन को और बहनोई को, जिस तरह से वो देखती हैं देखती वो है। सारी फ्रस्ट्रेशन होती है दिमाग में। फिर वो जब मुस्तफ़ा कॉल नहीं उठाता, वो सारी हम्म। चीज जो वो जिस तरह से लैश आउट करती है, वो बिल्कुल रियल था। मगर जो एक मसला था ना, वो उसके बोटॉक्स का ही मसला था बेचारी। उसने इतना जोर से सारा कुछ बोला, मगर कोई एक्सप्रेशन आया ही नहीं फोरहेड पे, वो एकदम से स्टिफ लग रहा था। ये बहुत ही ना, वैसे हालांकि इतनी यंग है हानिया में, उनको जरूरत भी नहीं थी, मगर बस वो उनकी मर्जी है। वो एक्टिंग उनकी, इस वजह से उनकी एक्टिंग में फर्क आता है ना। अब वो कितने अच्छे तरीके से एक्ट हम्म। कर रही है, कितना वो जबरदस्त उन्होंने वो सारा डिलीवर किया है, मगर वो अच्छा, वो चेहरे से फोन थोड़ा सा। फोन वाला सीन देखे कितना अच्छा, मतलब पहले उससे दिखाया कि वो कहता है अब तुम मुझे जब भी फोन करोगी मैं तुम्हारा फोन उठाऊंगा। जैसे वैसे फोन ऑफिस जाके फोन करने की, और वो फौरन से फोन उठाता, हाँ क्या हुआ, एकदम हाँ। से। वो कितना क्यूट एक उनका रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं वो आपस हाँ, में। और बड़ा जब अच्छे तरीके से। अब मैंने पढ़ा भी था कि फरहत इश्तियाक के जो ड्रामा होता है ना, उसमें जो जिस तरह से वो रोमांस लिखती हैं, अभी कितना होलसम है। मतलब कि हम्म, आप कुछ भी एक्सप्लिसिट होकर नहीं दिखा रहे, कुछ भी इस तरह से नहीं दिखा रहे, और मगर बनते हुए दिखा रहे हो, कितना वो प्यारा कितना अच्छा लगता है। वो दोस्तों वाला एक उनका हम्म। दिखाया है, फिर मियाँ बीवी वाला भी अब दिखाया कि वो हम्म। उसकी बातें मानना शुरू हो गया, उसके कहने पे चीजें करने लग गया। लेकिन उसके बरक्स देखें दूसरी साइड पे, वो जब खासतौर पे अपनी जॉब का बताने के टेबल पे बैठे होते हैं दोनों, जिस तरह से आपस में गिट पिट कर रहे हैं, वो कितना अच्छा लग रहा है ना, दोनों आपस में कैसे वो उसे पाँव मारती है कि बताओ, और जब वो एकदम से बोल देती है, हाँ, उनकी डिलीवरी कितनी अच्छी थी कितनी वहां पे। अच्छी थी, वो जबरदस्त। लेकिन बाप आगे से फिर वही रिएक्शन कि इसे इसे कहाँ से मिल गई। इसे कहाँ से मिल गई, ये हाँ। पहली दफा ही कोई हुआ है कि ऐसी किसी बंदे को जॉब मिल गई हो। जॉब। वो अभी भी उसे उसी तरह से कर रहे हैं, डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया सोसाइटी का, इसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हाँ, होता है। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स बड़ी स्मूथली उठाए गए हैं ड्रामे में। और जिस तरह से ड्रामे को डायरेक्ट किया गया है ना, वो भी बहुत कमाल है। मेरा ख्याल है बदर महमूद जिस पर तरह से उन्होंने इस ड्रामे को बनाया है ना, बहुत बेहतरीन अब लाइटिंग सेट, हम्म, जो फ्रेम्स हैं, जो अभी देखें, पूरा बहुत कमाल है अभी लगता है। देखें सारा जो ड्रामे आ रहे हैं अभी जितने भी, उनमें देखें सब में कितने अच्छे मैसेजेस इस टाइम हाँ। जितने भी चल रहे हैं ना, सब में बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। हाँ, सबका एक, सिवाय जियो के कुछ हाथ निकाल के चले बाकी वो तो एक अलग, वो भी तो रिक्वायरमेंट है। और देखें व्यूज उसके सबसे ज्यादा है, सब सब। वो तो रिक्वायरमेंट है ना, एक ऑडियंस को भी तो एंगेज करके रखना है ना।
चलें आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।